एपिसोड 2 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। 8 महीने पहले आर्गस का डायरेक्टर बनते ही फ्लैग सीनियर ने इकोनॉमस से रिक फ्लैग जूनियर की फाइल मांग ली, जो कि आर्गस ने सारी दुनिया से छुपाए रखी थी। इस कॉन्फिडेंशियल फाइल से फ्लैग सीनियर को पता चला कि उसके बेटे को पीस मेकर ने मारा है, यानी सुसाइड स्क्वाड 2 की कहानी न्यू डीसीयू में अब ऑफिशियली कैनन है। ये देखते ही फ्लैग सीनियर ने फौरन क्रिस के घर पर 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। क्रिस के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अल्ट क्रिस की बॉडी को कहां और कैसे ठिकाने लगा है। फिर ढेर सारी नाकाम कोशिशों के बाद क्रिस ने मदद के लिए एड्रियन एके विजिलेंटी को कॉल लगाया। उधर किया ने एडेबायो को साफ साफ समझा दिया कि उनका ब्रेकअप हो चुका है, तो बेहतर होगा कि एडेबायो उसे थोड़ा स्पेस दे दे। यहीं हमें पता चला कि इनके अलग होने का मेन रीजन एडेबायो का अचानक से करियर स्विच करना था। ओरिजिनली ये दोनों गौतम सिटी शिफ्ट होने वाले थे, पर फिर अचानक से एडेबायो ने डिसाइड किया कि उसे यहीं रहकर अपनी सिक्योरिटी एजेंसी खोलनी है। जाने से पहले एडेबायो ने किया को आई लव यू बोला, बट किया कोई जवाब देने के मूड में नहीं थी। पिछली रात बार फाइट में बुरी तरह से पिट कर आने के बाद हारकोर्ट स्टोर चली गई। हारकोर्ट की हालत देखकर वहां खड़ी एक लेडी को लगा कि शायद ये अब्यूसिव रिलेशनशिप में होगी, पर हारकोर्ट ने चिल्लाकर इसे समझाया कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे किसी की हमदर्दी या मदद की जरूरत नहीं है। अगेन टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। बाहर जाते वक्त हारकोर्ट ने देखा कि स्टोर में एक कैशियर की पोजीशन ओपन है। बोडॉक्स ने इकोनॉमिक्स की मदद करने यानी उस पर नजर रखने लैंगस्टन फ्लरी को भेज दिया। फिर ये दोनों साथ मिलकर क्रिस के घर पर नजर रखने लगे। तभी वहां पर एडेबायो आ गई। एडेबायो को देखते ही फ्लरी उस पर लट्टू हो गया। यहीं हमें पता चला कि फ्लरी को बर्ड ब्लाइंडनेस है, यानी उसे बर्ड का शेप और साइज समझ नहीं आता। इसे ईगल, पैरट, डक सब एक जैसे दिखते हैं। एडेबायो ने क्रिस को फोटो दिखाकर उससे सीक्रेट रूम के बारे में पूछा। क्रिस ने एडेबायो को बताया कि वो क्वांटम फोल्डिंग चेंबर इसके बाप ने बनाया था। अपेरेंटली उस रूम के अंदर 99 अलग अलग डायमेंशंस या यूनिवर्स के दरवाजे हैं। नाउ वेट अ मिनट, लेक्स लूथर ने सुपरमैन मूवी में जिस चीज को बनाने के लिए इतनी मगजमारी की थी, वो इन्वेंशन ऑगी ने बरसों पहले अपने बेडरूम में किया। अब या तो ऑगी का लूथर फैमिली के साथ कोई कनेक्शन होगा, या फिर ही सुपर डुपर जीनियस भाई, या फिर इस क्वांटम फोल्डिंग चेंबर के इन्वेंशन के पीछे किसी और ही एंटिटी का हाथ है। एनीवेज, एडेबायो ने क्रिस को चेतावनी दी कि रिक फ्लैग सीनियर अब आर्गस का नया डायरेक्टर बन गया है और वो हाथ धोकर अपने बच्चे के कातिल यानी क्रिस को पकड़ने के पीछे पड़ा है। यह सुनते ही क्रिस का जबरदस्त ब्रेकडाउन हो गया। एडेबायो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्रिस अचानक से हर बात को लेकर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है। क्योंकि हाल ही में वो अपने अल्टरनेट वर्जन को जो मार के आया है। तभी वहां एड्रियन आ गया। एडेबायो के जाते ही क्रिस एड्रियन को लेकर अंदर चला गया। इकोनॉमस और फ्लरी बाहर बैठे अलग अलग लोगों को क्रिस से मिलता देख रहे थे, बट इनके पास सिर्फ वीडियो फीड था। बिना ऑडियो के इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। अंदर सो रहे लोगों को देखकर एड्रियन को काफी बुरा लगा, क्योंकि क्रिस ने उसे ऑर्जी पार्टी का इनविटेशन नहीं भेजा था। माना कि एड्रियन को सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है, बट एटलीस्ट इसी बहाने वो अपने बेस्ट फ्रेंड से थोड़ा कनेक्ट हो जाता। क्रिस को अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी थी। वो फौरन इसे क्वांटम चेंबर में ले गया। क्रिस जानता था कि दरवाजा खुलते ही आर्गस को पता चल जाएगा, बट इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचा था। क्रिस के क्वांटम फोल्डिंग चेंबर को एक्टिवेट करते ही इकोनॉमस और फ्लरी को ग्लिच का सिग्नल मिल गया। बोडॉक्स ने फ्लरी को कॉल करके बताया कि रात होते ही ये लोग क्रिस के घर में तलाशी लेने घुसने वाले हैं, बट ध्यान रहे कि इसकी खबर इकोनॉमस को ना लगे। इकोनॉमस रात में क्रिस और बाकी पुरानी गैंग के साथ हारकोर्ट के घर रीयूनियन पार्टी में जाने वाला था। क्रिस ने एड्रियन के साथ मिलकर अल्ट क्रिस की बॉडी के टुकड़े करके उसे ठिकाने लगा दिया। इसी वक्त वो एलियन भी उधर कुछ ठिकाने लगाने आया था, बट क्रिस ने उसे चिल्लाकर वापस भगा दिया। यहीं उसकी नजर अल्ट क्रिस के फोन पर पड़ी, जो कि नॉट सो सरप्राइजिंगली फेस अनलॉक से बड़े आसानी से खुल गया। फोटो एल्बम्स में इसने देखा कि अल्ट क्रिस और अल्ट हारकोर्ट एक टाइम पर कितने हैप्पी रिलेशन में थे। दूसरी तरफ फ्लरी की टीम क्रिस के घर पर रेड डालने की प्लानिंग में लगे थे। रात में क्रिस के बाहर जाते ही फ्लरी की टीम उसके घर में घुस गई। क्रिस समेत एक एक करके सारे पुराने दोस्त हारकोर्ट की रूफटॉप पार्टी में जुड़ गए। क्रिस के घर की तलाशी लेते वक्त
नॉन टेरेस्ट्रियल एनर्जी डिटेक्टर की मदद से फ्लरी की टीम ने क्वांटम फोल्डिंग चेंबर को ढूंढ लिया, पर तभी उन पर ईगली ने हमला कर दिया। ईगली ने एक एक करके फ्लरी के सारे टीम मेंबर्स को धूल चटा दी। बर्ड ब्लाइंडनेस होने की वजह से फ्लरी चाहकर भी इनकी कोई मदद नहीं कर पाया, क्योंकि फ्लरी की बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ईगली का साइज कितना है, इसीलिए वो उस पर ठीक से निशाना ना साध पाया। दूसरी तरफ पार्टी में एडोबाई और इकोनॉमस क्रिस और हारकोर्ट के बीच चले ऑकवर्ड रिलेशन को डिस्कस कर रहे थे। क्रिस ने स्मूथ बनते हुए हारकोर्ट से उसका हाल चाल पूछा। हारकोर्ट ने इसे फिर से एक बार साफ साफ बता दिया कि उसे क्रिस की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। जो देखे वो मुंह उठाकर हारकोर्ट की मदद करने चला आता है, ये अकेली ही ठीक है। ये सुनते ही क्रिस नशे में धुत होकर अपने घर चला गया। तब तक फ्लरी की घायल टीम भी वहां से जा चुकी थी। क्रिस ने नशे की हालत में अल्ट क्रिस का फोन उठाकर अल्ट हारकोर्ट को मैसेज भेज दिया, बट अलग यूनिवर्स में होने की वजह से उसका मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। फिर क्रिस क्वांटम फोल्डिंग चेंबर से होते हुए अल्ट क्रिस के घर में घुस गया और वहां जाकर अल्ट हारकोर्ट के साथ चैटिंग करने लगा। अल्ट हारकोर्ट ने जवाब में ब्रोकन हार्ट का इमोजी भेजा, इंडिकेटिंग कि शायद इस पैरेलल डायमेंशन में अल्ट हारकोर्ट के साथ क्रिस का चांस बन सकता है। पास वाले ही रूम में ऑगी और कीथ उनके क्रिस को ढूंढ रहे थे, जिसका वहां कोई अता पता नहीं था। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।